हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले एंजाइम के बारे में। एंजाइम जिसे जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइम हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले एंजाइम के बारे में जिसे जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। देखते हैं एंजाइम क्या होता है। एंजाइम एंजाइम प्रोटीन के जटिल अणु है। एंजाइम जो है प्रोटीन के जटिल अणु होता है जो कार्बनिक उत्प्रेरकों का कार्य करता है। अब प्रोटीन क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल के बहुलक होता है। अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ये तो जान गए। प्रोटीन के और बारे में वीडियो चाहिए मतलब तो आगे कमेंट कीजिएगा। एंजाइम अब आगे देखते हैं। एंजाइम कार्बनिक यौगिक है। एंजाइम जो है कार्बनिक यौगिक है जो कोशिकाओं में बनते हैं। ये कोशिका में बनता है और ये शरीर सामान्य ताप पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाता है। मतलब अर्थात ये बात हुआ कि जो शरीर में होने वाली है मतलब रासायनिक क्रिया हुआ उसकी गति को मतलब ठीक करता है, आगे उत्प्रेरक का काम करता है। अर्थात कोशिकाओं में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियमन एंजाइम ही करता है। एंजाइम स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। इसके कारण एंजाइम जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। हम आगे पीछे मतलब देखे हैं कि जैसे कि शरीर में होने वाली सभी मतलब रासायनिक जो क्रिया होती है उसे एंजाइम बढ़ाता है। अब देखते हैं हम इसका ब्रीफ हिस्ट्री मतलब संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं। कैसे मतलब ये पाया गया, कैसे इसका नामकरण हुआ, ये सब आ जाएगा। ये 1833 ईस्वी में सर्वप्रथम पैन, इसे इंग्लिश में पैन लिखते हैं, ने डास्टेज एग्जाम की खोज किया था। और उसके बाद वर्जिलियस जो था उसने सन 1835 ईस्वी में जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति का पता लगाया। अब इसमें जो वर्जिलियस था वो जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति का उसका पता लगाया। कुहन ने सन 1878 में एंजाइम शब्द को ग्रीक भाषा से लिया। कुहन जो है एंजाइम जो शब्द है उसको ग्रीक भाषा से मतलब एंजाइम शब्द रखा। इसका शाब्दिक अर्थ है ईस्ट में। ईयर मतलब में और जाइम मतलब ईस्ट, जो ईस्ट में होता है मतलब उसे कोई एंजाइम कहते हैं। अब देखते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ एंजाइम, मतलब जो एंजाइम है उसका कैरेक्टर सामान्य लक्षण देखते हैं। एंजाइम सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, जो पीछे हम पढ़ लिए कि मतलब एंजाइम प्रोटीन का बना होता है। प्रतिक्रियाओं की गति को यह तेज कर देता है। जो क्रिया होता है एंजाइम में रासायनिक, जो शरीर में रासायनिक केमिकल रिएक्शन होता है उसके रेट को बढ़ा देता है। एंजाइम की प्रतिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। अब ये देखते हैं क्या मतलब चीज़ है। जैसे एथाइल ब्यूरेट है, वो एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ब्यूटेरिक एसिड तथा एथिल एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। अब यही हम उल्टा रख दे, ब्यूटेरिक एसिड और एथिल एल्कोहल को फिर से रिवर्स अभिक्रिया कराएंगे एंजाइम की उपस्थिति में, तो एथिल ब्यूटरेट का निर्माण करेगा। अब एंजाइम की थोड़ी सी मात्रा मतलब थोड़ा भी एंजाइम रहेगा तो बहुत से अनिश्चित काल तक उत्प्रेरक का काम करेगा, उत्प्रेरित करेगा, केमिकल रिएक्शन को मतलब आगे बढ़ाएगा शरीर में जो होता है। अब आगे देखते हैं। एक प्रकार के एंजाइम एक ही प्रकार के सबस्ट्रेट पर कार्य करते हैं। जैसे मतलब किसी प्रकार का जो एंजाइम है वो एक ही प्रकार के सबस्ट्रेट पर कार्य करेगा। अधिकांश एंजाइम में क्रियान्वय तथा संचरण के लिए सह एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये प्रोटीन के बने होने के कारण एंजाइम अधिक ताप व अम्ल की अधिक लवणता को विकृत कर देता है। अब देखते हैं केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम की रासायनिक प्रकृति के बारे में। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं किंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि मतलब सब प्रोटीन एंजाइम तो होगा नहीं। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के बारे में और वीडियो चाहिए तो मतलब हमारे कमेंट कर सकते हैं आप। एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन के उच्च अणुभार वाले अणु हैं। इनका अणुओं का अणुभार
20,000 डाल्टन से लेकर कई लाख डाल्टन तक होता है। इनके प्रत्येक अणु पर सक्रिय स्थल होते हैं जिनके कारण अणु उत्प्रेरक का कार्य करता है। रासायनिक प्रकृति के आधार पर एंजाइम को 2 भागों में बांटा गया है। सरल ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम, जो ग्लोबुलर के बने होते हैं उसे सरल ग्लोबुलर एंजाइम कहते हैं। जैसे इसमें इमाइलेज आ जाएगा, प्रोटीएज आ जाएगा, यूरिएज आ जाएगा, बहुत से एंजाइम आ सकते हैं, इत्यादि लिख देते हैं। अब अगला जो है जटिल संरचना वाले सहयुग्मी प्रोटीन एंजाइम है। ये जो होता है जटिल संरचना सहयुग्मी एंजाइम में ये पेप्टाइड श्रृंखला के अतिरिक्त अप्रोटीन का भाग होता है। पेप्टाइड श्रृंखला के अतिरिक्त अप्रोटीन का भाग होता है। भाग उपस्थित होता है या उपस्थित होता है लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, होता है। अब ये भी जो जटिल संरचना वाले प्रोटीन है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला अप्रोटीन भाग जिसे मतलब सहकारक या कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर एंजाइम भी कह सकते हैं। जो अप्रोटीन वाला भाग है उसे कोफैक्टर एंजाइम भी, सहकारक एंजाइम भी कह सकते हैं। प्रोटीन वाला भाग जिसे एपो एंजाइम कहते हैं। अब इसे विशेष ध्यान रखिएगा कि मतलब रासायनिक प्रकृति के आधार पर एंजाइम को 2 प्रकार से बांटा गया है। सरल ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम, दूसरा हो जाएगा जटिल संरचना या सहयुग्मी प्रोटीन एंजाइम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।